So if you remember, in our last class we were talking about the debates in the legislative assembly, right? हम लोग एक तो हम लोगों ने समझ लिया कैसे इलेक्शंस होता है एमएलए का, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट करता है, उनको अपॉइंट गवर्नर करता है, एंड गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, एंड अगेन द गवर्नर इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. ओके, तो ये सारी चीजें तो आप लोग ये पूरा पैटर्न समझ चुके हो, ये प्रोसेस समझ चुके हो. उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली. सो लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज, whether from the ruling party or from the opposition party, they come there, they sit together and they try to analyze the situation that is happening in particular constituencies. और उसके बाद वो लोग डिस्कशन करते हैं, उस चीज पे वो लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, क्वेश्चन आवर होता है, बहुत सारी तरीके के डिस्कशंस होते हैं डिफरेंट इश्यूज पे, राइट? और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैंने आपको बताया था, जो एनसीईआरटी बुक में भी आपके दिए हुए हैं, कि एक देयर आर 7 एमएलएज और सब कोई पर्टिकुलरली अपने अपने एरिया की बात कर रहे हैं कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है. दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दे आर ट्राइंग टू सीक द आंसर्स. तो ये सारी चीजें हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है, अ प्लेस वेयर दीज पीपल, द एमएलएज, दे आर ट्राइंग टू डिबेट देयर एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट, राइट? और ये हमारे डेमोक्रेसी में करना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी एमएलए और ईच एंड एवरी लीडर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, क्योंकि उन लोगों ने ही ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है, राइट? तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. सो हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. अब हम देखते हैं कि हमारा गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है. ओके, सो the legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. Okay? तो बच्चों, सिर्फ जैसे हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे सारे एमएलएज मिलते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछते हैं या सुपरवाइज करते हैं, तो जितनी भी चीजें, कोई भी पर्टिकुलर इश्यू हो, लेट इट बी अबाउट द हेल्थ, लेट इट बी अबाउट द एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, तो इन सब चीजों पे यहाँ पे सारे एमएलएज जो है वो डिस्कशन करते हैं इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली. बट ये लेजिस्लेटिव असेंबली ये सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ओपिनियंस आर बीइंग एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट और एक्शन इज बीइंग डिमांडेड बाय द एमएलएज, क्योंकि ये एमएलएज भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना टू द पीपल. ये गवर्नमेंट पे तो हम लोग उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो हमारे जितने भी डिमांड्स हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं, उनकी तरफ उनका नजर जाए, राइट? लेकिन ये एमएलएज, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू अस, क्योंकि हम लोगों ने उन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम दिस the legislative assembly, let us understand what are the other places where the opinions are being expressed about the government or the actions are being demanded. Okay, so newspapers, TV channels and other organizations regularly talk about the government. अच्छा बच्चों, अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ते हो फिर भी आप लोग अपने घर में मम्मी पापा को डिस्कशन करते हुए देखते होगे अबाउट दी गवर्नमेंट, कि आज गवर्नमेंट ने क्या नए लॉज लाए या फिर किस चीज में चेंजेस आ रही है, और हेल्थ में या फिर एजुकेशन में अगर कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, हेल्थ में अगर कोई नए पब्लिक हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में हमेशा न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ न्यूज आता है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर बहुत लोग होते हैं जो अपने ओपिनियंस डालते हैं, राइट? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां पे आप ये सारी चीजें देखोगे. न्यूज क्या होता है, इस न्यूज़पेपर में क्या होता है, वो सारी न्यूज आते हैं जो डे टू डे हमारी लाइफ में हो रही है, राइट? इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं या फिर डिफरेंट जगह पे क्या हो रहा है, वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, टीवी चैनल्स, टीवी चैनल्स पे अगर आप न्यूज देखते हो तो वहां पे भी ये चीज होती है सिमिलरली, है ना? कि आप देखोगे बहुत टीवी चैनल्स पे, जो न्यूज चैनल्स आप खोलोगे तो वहां पे बहुत डिबेट्स होते हैं. अब डिबेट्स कौन करता है? तो यही जो एमएलएज होते हैं बच्चों, इनका पूरा पैनल बैठता है और ये लोग डिफरेंट इश्यूज पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं और गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. पीपल फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, वो लोग रूलिंग पार्टी के जो भी पॉइंट्स है, ड्रॉबैक्स हैं, उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं. तो ये सारी जगह भी है जहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, ओपिनियंस एक्सप्रेस किए जाते हैं, ऑल्सो द गवर्नमेंट इज बीइंग क्वेश्चन और एक्शन भी डिमांड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, राइट? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं हमारे इंडिया में. आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे जो गवर्नमेंट के लिए वो क्वेश्चन करते हैं. दे आर आस्किंग कि कोई एजुकेशन के लिए अगर बना हो कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर
अगर हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, तो ऑब्वियसली दीज पीपल दे विल गो टू होम, दे विल गो टू द गवर्नमेंट फॉर द एडवाइस और फॉर द एक्शंस दैट दे नीड टू improve the condition there, right? तो अब बच्चों, जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था about the debate that was taking place in legislative assembly, तो let us see the example from there कि कैसे हम लोग न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स के थ्रू ये सारे डिस्कशंस होते हैं about the government or the opinions that are being expressed by the MLAs, different ministers who are working with the chief minister, okay? तो what happened, जो हम लोगों ने डिबेट देखा जिसमें मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए थे, एक MLA 1 और एक MLA 2 का, वो आप NCERT बुक में देख सकते हो, प्रॉपर डायग्राम के साथ वो सारी टेबल्स में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप जब तक वो MLAs के पॉइंट नहीं समझोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू स्पीक, और ये MLAs ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या कंडीशंस, क्या सिचुएशंस है जो आप खुद से भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने आसपास की लोकेलिटी में भी देख सकते हो कि आपके आसपास की लोकेलिटी में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो आपका MLA रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट? तो अब हम देखते हैं, so soon after the discussion in the assembly that took place in the legislative assembly, there was a press conference organized by the health minister. अगर आप पटलपुरम की बात करो तो वहां पे हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि वहां पे किस चीज की प्रॉब्लम थी, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, है ना, हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और वहां बहुत लोगों की डेथ हो रही थी डायरिया से, राइट? एक तो पानी नहीं आ रहा था, हर 3 दिन पे एक बार पानी की सप्लाई हो रही थी, ऑब्वियसली कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, इससे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होंगे, है ना? तो इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, दैट वाज डन, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है बच्चों कि मिनिस्टर्स अपनी पैनल के साथ बैठते हैं, राइट? बहुत सारे हेल्थ मिनिस्टर अगर हैं तो वो अपनी पैनल के साथ बैठेंगे, डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ बैठेंगे, और एक पूरा ग्रुप रहता है प्रेस का जो कि उस मिनिस्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। अब उस मिनिस्टर को वो सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देना पड़ता है क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। हमारे डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस क्या है, दैट ईच एंड एवरी मिनिस्टर whom we have elected are responsible for the people directly, right? तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो उनको वो आंसर भी करना पड़ेगा, और यही चीज आपने डिफरेंस देखा था कि मोनार्की में जो किंग या क्वीन जो रूलर होते हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, लेकिन यही इसका उल्टा होता है हमारी डेमोक्रेसी में, जहां पे ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन द पावर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ओके? नाउ दैट इज द डेमोक्रेसी। और आपको इतना तो पता ही अभी तक कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके? तो यही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था बच्चों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ बैठे हैं, जो जितने रिपोर्टर्स वहां पे आए थे, जो डिफरेंट न्यूज चैनल्स, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये लोग भी ये सारी डिस्कशन करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। तो यही रिपोर्टर्स जो होते हैं बच्चों, ये गवर्नमेंट से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो मिनिस्टर है उनको आंसर करना पड़ता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ओके? सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट, बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे जो डिफरेंट टीवी चैनल से होते हैं, वो लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, फिर उनका टेलीकास्ट भी होता है, वो लोग इन चीजों पे अपनी न्यूज चैनल पे डिस्कशन करते हैं, है ना? सो द मिनिस्टर्स एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट देयर। नाउ the health minister is basically talking about the situation there in the district कि क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्या वहां पे क्या एक्टिविटी जो भी उनकी है वो क्या इसके लिए करने वाले हैं, तो इन सब चीजों के बारे में पर्टिकुलरली उस मिनिस्टर को ये पूरे प्रेस को बताना है। तो आप देख सकते हो कि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिस्कशन हो रहा है, वैसे ही यहाँ न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ये गवर्नमेंट के बारे में बात करती है, और जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, दे हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड देयर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इनके थ्रू वो लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली कर क्या रही है, राइट? और ये किसको बताते हैं, ये किसको अवेयर करने के लिए किया जा रहा है, तो वी सिटीजन्स, राइट? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना कि हम जिस भी गवर्नमेंट को वोट कर रहे हैं तो हमारा जो हमने वोट दिया है वो हम सही लोगों को दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो जो भी उन्हें करना है वो हमारे लिए करना है, हमारे बेनिफिट के लिए करना है, ताकि हम लोग काफी कंफर्ट से रह सके, राइट? इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड और पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी फैक्टर, राइट? तो ये सारी जगह है जहां पे आप देख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब जगह पे भी न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, इन सब जगह पे people they talk about the government. Now the people in power like the chief minister and the minister have to take action. That is very obvious, okay?
Now they do so through various departments like the Public Work Department, the Agriculture Department, the Health Department, the Education Department and so on. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो हमारे चीफ मिनिस्टर राइट जिसको गवर्नर ने अपॉइंट किया है और चीफ मिनिस्टर की हेल्प से गवर्नर डिफरेंट मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं राइट. अब ये मिनिस्टर्स जो है इनको डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स में रखा जाता है. लेट इट बी द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जहाँ पे लोगों के रोड और ये सब ट्रांसपोर्ट्स के लिए देखा जाए, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फार्मर्स जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहां पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल्स में अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं जहां पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं and these ministers they try to work and they try to improve the situation जो भी needed है वहां पे उस particular जगह पे in the terms of agriculture, health, public works, education department and so on. Okay? तो बच्चों अगर आप ये सारी वर्क समझ रहे हो ना, दिस इज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट राइट. ये सारी चीजें कौन कर रहा है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स. सो द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक द न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एमएलएज हैं उनको हम लेजिस्लेचर कहते हैं. क्यों? क्योंकि दीज पीपल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज. तो ये लोग नए नए लॉज भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया. तो एक एग्जाम्पल के लिए ले लो कि एक लॉ बन जाता है बनाने के लिए ये लोग पर्टिकुलरली अगर मान लो कहीं पे अर्बन एरियाज में हर जगह टॉयलेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये इंश्योर करना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को कि वहां पे हर एक जगह पे एडिक्वेट टॉयलेट्स हैं एक पर्टिकुलर अर्बन एरिया में. तो इस तरीके से वो लॉज भी बना सकते हैं. सो दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट. तो ये लॉ मेकिंग कहाँ पे होता है? जैसे मैंने आपको बता दिया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है. द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज. अब बच्चों ये एमएलएस जो है ये सारे लॉज बनाते हैं, मिनिस्टर्स हमारे लॉज बनाते हैं. इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं. ऑल्सो द लॉज फॉर एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट. अब ये हमारा पार्लियामेंट है. ओके, नाउ दिस इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. यू मस्ट नो दैट. आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, दिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के मिनिस्टर्स होते हैं, दे सिट हियर टुगेदर और ये लोग सारी बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं. बहुत सारी डिस्कशंस के बाद ये लोग एक पर्टिकुलर कोई भी इश्यूज पे लॉज बनाया जाता है राइट. और ये लोग जो है ये लॉज बनाते हैं और इन लॉज को एग्जीक्यूट कौन करता है? जो हमारा एग्जीक्यूटिव ग्रुप रहता है राइट. आप लोगों ने वो ब्रांचेस भी पढ़े हैं. फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, देन द लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड देन द जुडिशरी ब्रांच. तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट की वर्किंग होती है. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट हियर. हम लोगों ने देखा किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में ही नहीं बल्कि न्यूज चैनल, टीवी चैनल्स, हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस दे ट्राई टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट और किस तरीके से हमारे जो एमएलएज है, हमारे मिनिस्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल और किस तरीके से वो लोग वर्क करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रेड डिपार्टमेंट. तो जो भी डिपार्टमेंट है उसके थ्रू वो लोग अपने वर्क को वो दे ट्राई टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स. इस तरीके से हमारे स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग चलती है. अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस लिस्ट दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो अबाउट द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.